हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 जनवरी 2025 के ये करंट अफेयर्स की क्लास है। फूल पत्ती वाली क्लास का हैंड नोट्स है। संडे स्पेशल है, आज रिवीजन की क्लास है और सारे क्वेश्चन जो रिवीजन के हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप प्लीज़ ध्यान देकर पढ़िए और याद कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स किसके साथ प्रारंभ किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स किसके साथ प्रारंभ किया है, तो कंबोडिया के यानी CINVEX सिनबैक्स किसके साथ प्रारंभ किया है। भारत और कंबोडिया के बीच में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के घर चोला हस्तशिल्प को GI टैग मिला है। हाल ही में किस राज्य के घर चोला हस्तशिल्प को GI टैग मिला है, तो आंसर होगा गुजरात। गुजरात राज्य के घर चोला जो हस्तशिल्प है उसको GI टैग मिला है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में 16 वर्ष के कम आयु के बच्चों द्वारा हाल ही में 16 वर्ष के कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में 16 वर्ष के कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने लगाया। किसने? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। जय शाह। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे जय शाह को ICC के अध्यक्ष यानी सबसे युवा अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है। हॉर्नबिल महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो आंसर है नागालैंड। नागालैंड में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच चलने वाला हॉर्नबिल महोत्सव 2024 नागालैंड में आयोजित हुआ गया। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर है नागोजी ओकोंजो। यानी ये पहले से भी थी, इनको री इलेक्ट किया गया है। नागोजी ओकोंजो जो है WTO की महानिदेशक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का संबंध किससे है, तो हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का संबंध भारत और मलेशिया के मध्य में है। किसके बीच में, तो भारत और मलेशिया के बीच में हरिमाऊ शक्ति अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैयद मोदी कौन से सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 हुआ, इसमें महिला एकल का खिताब PV सिंधु ने जीता है। किसने? PV सिंधु ने। और पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष किसने की है। यानी न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष किसने की है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिले महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किससे है। अभी उत्तर प्रदेश का जो ये आंसर होगा उत्तर प्रदेश में 76वां जिला जो अस्थायी रूप से बना है वो महाकुंभ क्षेत्र को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पवन कामपेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई स्पोर्ट्स गेम 2024 में भारत देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है, तो ये जो पहले एशियाई स्पोर्ट्स गेम कहाँ हुआ था, तो थाईलैंड यानी बैंकॉक में हुआ था। तो बैंकॉक कहाँ की राजधानी है, तो थाईलैंड में। पवन कामपेली ने यहाँ कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है।
हाल ही में भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? आंसर होगा डल झील। ये डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ स्थित है? तो आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो चेन्नई है। सीएम का है? स्टालिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ विश्व समुद्री सम्मेलन 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह को कौन लॉन्च करेगा? यानी प्रोबा 3 उपग्रह को कौन लॉन्च करेगा? इसरो, जो हमारा इसरो है, ये लॉन्च करेगा प्रोबा 3 मिशन को। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसके हेड कौन है? तो अभी जो इसके हेड बने हैं वो एस सोमनाथ हैं। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड क्या है? वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। यानी ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसको वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किस वर्ड को घोषित किया है? तो ब्रेन रोट को। किसको घोषित किया है? ब्रेन रोट को घोषित किया है। वर्ड ऑफ द ईयर 2024 का ब्रेन रोट को घोषित किया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को, जो 3 नए आपराधिक कानून आए हैं, हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन बना है? यानी भारत का पहला शहर कौन बना है? तो आंसर होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला देश का पहला शहर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस 2024 का समारोह हुआ। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। तो अभी जो 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस 2024 का समारोह किस स्थान पर हुआ है? तो उड़ीसा में। कहाँ? पुरी में हुआ है। कहाँ? पुरी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए हैं? महाराष्ट्र के नेक्स्ट जो वर्तमान में सीएम बने, मुख्यमंत्री बने, वो देवेंद्र फडणवीस बने हैं। और 2 डिप्टी सीएम बने कौन? एकनाथ शिंदे और दूसरे हैं अजीत पवार। 2 नए सीएम बने, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। और देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम है और ये दोनों डिप्टी सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी कप, यानी हाल ही में भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है? तो आंसर होगा भारत ने किसे हराकर? तो पाकिस्तान को। हाल ही में भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को हराकर भारत ने जीता है। अगर हारा है तो पाकिस्तान, जीता किसने है? तो भारत ने जीता है। 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी ने चीन के साथ BRI यानी बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो सहयोग की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं? जो चीन का एक BRI सहयोग है, इस पर हस्ताक्षर भारत के किस पड़ोसी ने किया है? तो आंसर है नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। यहाँ के PM कौन है? KP शर्मा ओली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ऐप का नाम क्या है? अन्न चक्र ऐप लॉन्च किया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसकी आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? अन्न चक्र लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 6 दिसंबर को मनाए गए महापरिनिर्वाण दिवस का संबंध किससे है? यानी 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस किसका मनाया जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने जीवन काल के अंतिम चरण में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसलिए उनका जो मृत्यु हुई थी तो 6 दिसंबर को ही हुआ था, इसीलिए उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण दिवस। तो किसका मनाया गया 6 दिसंबर को? तो BR अम्बेडकर जी का मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर यानी पब्लिक प्लेस पर होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस खाने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो असम सरकार ने लगाया। किसने लगाया है कि पब्लिक प्लेस पर गोमांस खाने पर प्रतिबंध असम सरकार ने लगाया। असम की राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित कौन राष्ट्रपति? अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? यानी नासा के हेड कौन बने हैं? तो जेरेड इसाकमैन है। जेरेड इसाकमैन जो है नासा के हेड बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया? यानी किस दिन को विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? तो 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को UNGA ने विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है, 21 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला हाइपर लूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक कहाँ स्थापित हुआ है? हाल ही में भारत का पहला हाइपर लूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक कहाँ स्थापित हुआ? IIT मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RBI का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26 नंबर का गवर्नर किसे बनाया गया है? तो आंसर है संजय मल्होत्रा। 25वें नंबर के कौन थे? शक्तिकांत दास थे और 26 नंबर के संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित की गई हैं? वेरोनिका मिशेल बेचलेट का संबंध किससे है? यानी किस देश से है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल बेचलेट का संबंध किससे है? तो चिली देश से है। चिली की राजधानी सेंटियागो। चिली में ही सबसे बड़ी तांबे की जो है वो खान है, चिक्विकमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुसील का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है? हाल ही में मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुसील का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है? आंसर है रूस में। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। रूस की जो करेंसी है रूबल है, रूसी रूबल है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना, कौन सी योजना? बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो आंसर है हरियाणा से। हरियाणा से प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ACC अंडर-19 पुरुष एशिया कप 2024 का उपविजेता कौन है? तो इसका उपविजेता कौन है? भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट कनलाओन ज्वालामुखी यानी कनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो किस देश का ये ज्वालामुखी है? तो फिलीपींस का है। किसका है? फिलीपींस का है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। और मनीला फिलीपींस को ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा होगा? यानी भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा होगा? आंसर है गोरखपुर। गोरखपुर को भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बनाया गया है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? यानी UNO ने संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो आंसर है माधव गाडगिल। माधव गाडगिल समिति भी बनी थी, जो पश्चिमी घाट है उसके संरक्षण के लिए माधव गाडगिल समिति भी बनी थी, उसके ये हेड थे माधव गाडगिल। और इन्हीं को ही चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार, केरल सरकार का जो सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है JC डेनियल अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? यानी JC डेनियल अवार्ड है, केरल सरकार का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार कौन है? JC डेनियल अवार्ड। और 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो साजी N करुड़ को चुना गया है। साजी N करुड़ को चुना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत एस एम कृष्णा किस राज्य के पूर्व सीएम यानी मुख्यमंत्री थे? तो ये कर्नाटक के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे एस एम कृष्णा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WTA यानी वर्ल्ड टेनिस जो एसोसिएशन है उसके प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया? यानी वुमेन के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो आर्यना साबालेंका को चुना गया। आर्यना साबालेंका को, ये टेनिस प्लेयर है, इनको प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए WTA द्वारा चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति को, यानी अभी हाल ही में ये अनुच्छेद चर्चा में है, क्योंकि जो हमारे सभापति हैं उनको हटाने की बात चल रही थी, तो इसलिए ये अनुच्छेद चर्चा में कोई भी एग्जाम में आ सकता है। तो राज्यसभा के सभापति को किस अनुच्छेद के तहत पद से हटाया जा सकता है? राज्यसभा के सभापति को किस अनुच्छेद के तहत पद से हटाया जाता है? तो अनुच्छेद 67B। ये राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, उन्हीं को राज्यसभा के सभापति के रूप में भी काम मतलब करने का जो है कार्यभार दिया जाता है। तो इस समय कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। अनुच्छेद 67 यानी 67B क्लॉज B के तहत उनको पद से हटाया जा सकता है। डेली आप लोग करंट अफेयर देखने के लिए या और भी वीडियो जो है एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, हमारे चैनल टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव और कमेंट दीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार।